हेलो गाइस, कम बैक टू द चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। इसके बारे में आज आपको बताऊं कि इसकी पूरी एग्ज़ाम में स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है एंड सिलेबस क्या रहने वाला है। जैसे कि आप जल्दी से जल्दी इसको क्रैक कर लें। अगर आप बिगिनर हो तो ये बिल्कुल ही आपके लिए होने वाली है। एंड अगर थोड़ा बहुत भी आपको एसएससी एमटीएस के बारे में पता है तो फिर भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ। देखो, ये डिटेल में रहने वाली है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, ये देखो। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इसका पैटर्न क्या रहने वाला है एसएससी एमटीएस का, क्योंकि काफ़ी सारे बिगिनर्स को पता नहीं होता। एंड इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, आखिर हमें क्या करना है एसएससी एमटीएस के प्रिपरेशन के दौरान, और जीके जीएस कैसे, क्योंकि इसका एक सेपरेट चीज़ होनी चाहिए जीके जीएस के लिए। ये तो पता ही होगा आपको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और इंग्लिश और ये जीके, इंग्लिश तो हो जाती है लेकिन फिर भी जीके तो नहीं होती। तो फिर बात करें फिर मैथ्स की। ठीक है, ये मैथ्स वैसे तो ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर की होती है, जिसमें कि हमें क्वालिफाई करना होता है, लेकिन फिर भी हमें मैथ का पता होना चाहिए। तो मैं इसमें सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो अभी बात करते हैं इसके पैटर्न की। ठीक है, अरे इसको यहाँ पे काट देता हूँ कि इसमें एक ही पेपर होता है। ठीक है, ये सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीवीटी मोड में होता है। मतलब पेपर मतलब एक ही टाइम पे ये पेपर हो जाते हैं। ठीक है, इसमें पेपर 1 पेपर 2 टाइप नहीं होता है। इसमें सेशन होते हैं। ठीक है, इसमें सेशन 1 होता है जिसके अंदर रीजनिंग और मैथ का होता है। ठीक है, इसमें 20-20 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 60 नंबर के होते हैं। ठीक है गाइस, इसमें 45 मिनट मिलते हैं टोटल में। एक ही बार में बैठना होता है वहाँ पे एसएससी एमटीएस के सेंटर पे, जिसमें टोटल 90 मिनट में मिलते हैं। एंड जैसे 45 मिनट खत्म हो जाते हैं फिर ये वाला सेशन 2 अपने आप चालू हो जाता है। तो आपको यहाँ पे फटाफट करने रहना होता है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ये तो आपको मतलब पता चलेगा रियलाइज, मतलब उस टाइप से। ठीक है, एंड देन ये फिर सेशन 2 होएगा। जैसे ही ये सेशन 1 खत्म होएगा वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तभी सेशन 2 चालू हो जाएगा, ऑटोमेटिक कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है, एंड ये यहाँ पे फिर जनरल अवेयरनेस होएगा, यानी जीके वगैरह, जिसके अंदर हिस्ट्री वगैरह सब कुछ आती है, जो कि मैं आगे अभी डिटेल में बताऊँगा। ये 25 क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब ऑप्शन वाइज होते हैं, जिसको नहीं पता तो बता दो। चलो छोड़ो, ये तो सबको ही पता होता है। ये 75-75 नंबर ही होते हैं। ठीक है, ये 3-3 नंबर के होते हैं ये सारे। और ये जो ऊपर वाले होते हैं ये ओनली क्वालिफाई नेचर के होते हैं। वैसे काफ़ी सारे एग्ज़ाम में ये पास के लिए होता है। मैथ मतलब इसमें पास करना होता है, लेकिन इसमें मतलब वही पास क्वालिफाई की, तो इसमें बस खाली क्वालिफाई करना है इन दोनों में। ठीक है, अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते तो फिर आपका ये भी चेक हो जाएगा। अगर आप यही नहीं क्वालिफाई कर पाते तो फिर एग्ज़ामिनर ये भी चेक नहीं करेगा ये चीज़। ठीक है, सेशन 2 वाले भी। सो अभी देखो मैं एक एक करके सबको सिलेबस में बताऊंगा, फटाफट नोट कर लेना, क्योंकि जिस बुक से मैंने पढ़ा था ये उस बुक का ये फ्रंट पेज का है जिसमें सिलेबस दिया होता है, तो आप लोग फुली ट्रस्ट कर सकते हैं इस पर। ठीक है, ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का ये सिलेबस है, मतलब एक ही नाम है उसका। ठीक है, जिसके अंदर एनालॉजी, ये क्लासिफिकेशन सीरीज, अल्फ़ाबेट टेस्ट, डिकोडिंग, नंबर पजल और इवेंट डाइग्राम। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है। अभी और बताता हूँ। ठीक है, मतलब ये इतना ही नहीं है, अभी और भी आगे गई थी जो कि आगे आगे मैं बताऊँगा। एंड ये है जिसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड अर्थमेटिक रीजनिंग, ये है क्रिटिकल रीजनिंग, ये फिगर्स वाला, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, मिरर एंड वाटर। ये काफ़ी ये आसान भी होता है और आते भी, इसके 3 क्वेश्चन तो लगभग आते ही हैं हर उसमें रीजनिंग में। ठीक है, और विजुअल रीजनिंग। ठीक है, रैंक एंड ऑर्डर सिटिंग अरेंजमेंट, इसके भी 3 क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको फ्री के तो ऐसे ही मिल जाते हैं बिना पढ़े रीजनिंग में ही। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा फिर भी ऐसे ऐसे थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये हमारा हो गया उसका। ठीक है, अभी बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। यार जनरल अवेयरनेस का पूरा एक खतरनाक एक टॉपिक है अपने आप में ही, क्योंकि हर एक गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाती है, तो आपको पता ही है। तो जैसे कि हमें पता है जनरल अवेयरनेस हमेशा की तरह इसमें करंट अफेयर होने वाले, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ तो होनी चाहिए। लेकिन इसके मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो ये 2 क्वेश्चन आते हैं शायद से, मतलब 2 तो आते ही आते हैं वैसे। ठीक है, लेकिन वो हो सकता है वो अलग तरह से पूछ लें, कहीं वो स्कीम से पूछ ले या किसी ऑथर से पूछ ले। तो जब हम डिटेल में बात करेंगे तो उसी में मतलब एक सेपरेट वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं तो जनरल अवेयरनेस की, तो उसमें मैं बताऊँगा। ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारे माइनर टॉपिक्स भी है। ठीक है, सो डिटेल में आपको पता चलेगा। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है,
एक करंट अफेयर आएगा नेशनल इंटरनेशनल, जो कि नेशनल में हो रही होंगी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसमें से काफ़ी स्पेसिफिक ही हैं, जैसे मैं थोड़ा बताऊँ तो स्पोर्ट्स का हो गया, या कुछ सेलिब्रिटीज़ का हो गया, या फिर कोई स्कीम होगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आती है करंट अफेयर में, ठीक है। और जियोग्राफी की बात करें तो फिजिकल कंट्रीज़ एंड कैपिटल वगैरह हैं, जो कि जियोग्राफी मतलब ऐसी नहीं होती जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसको हटा देता हूँ, ठीक है। जियोग्राफी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली है, जैसे रिवर वगैरह, रिवर, लेक्स, माउंटेन, और क्या कहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं मतलब इसमें। तो ये हमारी ज्योग्राफी होगी। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे सीरीज स्टार्ट हो जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ाऊँ, तो आप मुझे बताना, ठीक है। और यहाँ पे हिस्ट्री में बात करते हैं, जिसमें एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हर एक एग्जाम में होती है, तो ये आपको रट लेना है, मतलब रट के अब सब कुछ पता ही होना चाहिए इनके बारे में तो है। और इकोनॉमी भी आती है इसमें। इसमें 2 क्वेश्चन तो हमेशा आते ही आते हैं, 2 कभी कभार 3 में जाते हैं, ये तो वही है, कन्फर्म है ये तो, ठीक है। और ये इतना आसान भी होता है अगर आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं, चाहे किसी भी स्ट्रीम को, वैसे साइंस स्ट्रीम में नहीं होती है इकोनॉमी, ये आर्ट और कॉमर्स में होती है। अगर आपने वही पढ़ रखी है ना, तो वही काफ़ी है बस, तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह ये सब उसी में क्लियर हो जाते हैं अगर आपने पढ़ रखे होते हैं 11th-12th में, ठीक है। और ये पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी सब कुछ आ जाता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में कम से कम 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 भी आ जाते हैं गाइस, ठीक है। ये कम से कम ऐसा होता है ना आर्टिकल पूछने वाला, ये 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे आर्टिकल 49 पूछ लिया, कोई भी आर्टिकल पूछ लिया, तो ऐसे 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कन्फर्म है ये तो। और साइंस की बात करें तो साइंस में भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उस वाले में, जनरल अवेयरनेस में, तो इनमें से आते रहते हैं, ठीक है। इसमें कि स्टैटिक जीके भी होती है, हम वो मेंशन करना भूल गया, स्टैटिक जीके, ठीक है। इन्हीं में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये तो है, देखो करंट अफेयर में 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ज्योग्राफी में भी 2 आ जाते हैं, इसमें भी 2 से 3 आ जाते हैं, हिस्ट्री में भी, इकोनॉमी भी 2 से 3 आ जाते हैं, इसमें भी 2 से 3 ही आते हैं, इसमें भी 2 से 3, इसमें 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक जीके में। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को मिला के बिल्कुल खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि एसएससी एमटीएस है ना, तो इसलिए आप समझ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल ये भी बिल्कुल ही ऐसे ही है, ये भी बहुत खतरनाक है, इसमें भी 3 से 4 आ जाते हैं। कुछ पता नहीं होता है एग्ज़ाम की कौन से टॉपिक पे ज़्यादा क्वेश्चन दे दे, ठीक है। और ये इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज, ये तो थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। अभी बात करते हैं मैथ का। मैथ में काफ़ी सारे इस टॉपिक है, जिसमें कि मैं आपको अगर इम्पोर्टेंट बताऊँ तो अपने हिसाब से ये वाला पढ़ लेना है, एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, और पार्टनरशिप से तो एक क्वेश्चन आया था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, और टाइम एंड वर्क 5 भी पढ़ लेना। और डाटा इंटरप्रिटेशन, स्टैटिक्स तो ना के बराबर ही आता है वैसे, तो उसमें बस यही है, ऊपर वाले टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है, एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट लॉस ये, और टाइम एंड सीरीज, टाइम स्पीड डिस्टेंस, ठीक है, प्रॉब्लम्स ये वाली, और नंबर सिस्टम में भी काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, तो वही, ठीक है, आप लोग नोट करके रख लेना। ये वैसे क्वालिफाई नेचर का है, तो इसमें इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर हमने पढ़ा होगा 11 से लेकर, मतलब फर्स्ट से लेकर 10 तक भी हमने ठीक ठाक पढ़ा होगा, तो ये हो जाएगा आपका आराम से, क्योंकि ये एमटीएस के हिसाब से है, और वैसे भी क्वालिफाई नेचर का है, तो इसमें अगर 12-13 क्वेश्चन भी कर देते तो काम बन जाता है। और इंग्लिश की बात करते हैं, जिसमें इंग्लिश और जीके में सबसे ज़्यादा लोग अटकते हैं, तो उसमें वोकेबलरी आ जाती है, जिसमें सिनोनिम एंटोनिम आ जाते हैं, ठीक है, और हॉर्फोन्स आ जाते हैं, तो ये तो बहुत कम ही होता है, ये 2 मेन है, ठीक है। उसमें ग्रामर में क्या क्या आता है, करेक्शन आते हैं, टेंसेस आ जाते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब आर्गुमेंट, ये हमेशा आते ही आते हैं ये सब, ठीक है। ये भी हमेशा आते हैं, ये भी हमेशा आते हैं, मतलब इंग्लिश का तो सारा ही आता है मिला जुला के कुछ ना कुछ करके। आइडेंटिफाइंग एरर्स भी आता है, कॉमन आइडोमेटिक एक्सप्रेशन भी आता है, ईडियम्स मतलब ईडियम्स फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आता ही है काफ़ी सारे क्वेश्चन,
पैरा जंबल 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, ठीक है। और क्लोज टेस्ट ये तो लास्ट में आता है, ठीक है। इस तो ही हमने इसका सिलेबस देखा है, काफ़ी सारा सही है। सो अभी बात करते हैं इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में, आखिर मेन स्ट्रेटेजी क्या है इसकी है। तो सबसे पहले हमें कहा स्ट्रेटेजी के देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले हमें एग्ज़ाम पैटर्न को समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न ही नहीं पता होगा तो हम लोग चाहे किसी भी टाइप से पढ़ लें, क्योंकि वो चीज़ तो एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से मैच ही नहीं, जो पढ़ना होगा उसके अलावा हमने कुछ और पढ़ लिया तो ऐसा सीन हो सकते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस तो पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया, ठीक है। हमें टॉपिक्स पता होने चाहिए कि आखिर क्या उसकी वेटेज और कौन सा इंपॉर्टेंट है, और वो जो कि मैंने आपको साथ साथ थोड़ा बहुत बताया भी था, ठीक है। फिर टाइम मैनेजमेंट अगर आप कैसे करेंगे, तो अगर मैं टाइम मैनेजमेंट अगर एक दिन में जैसे 12 घंटे होते हैं, ठीक है, एक दिन में 12 घंटे होते हैं, उसमें अगर आप स्कूल वगैरह जाते हैं तो 6 से 7 घंटे हटा दे, तो मतलब मेनली मेरे कहने का ये मतलब है कम से कम आप 2.5 घंटे तो दो, ठीक है। अब 2.5 घंटे तो दो, ये इंग्लिश को और जीके को, ठीक है। जीके, और अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर सॉरी ये कमज़ोर है तो फिर पढ़नी पड़ेगी। अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अगर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है तो आपका काम बन सकता है, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको 1 घंटा दे सकते हैं, फिर टेस्ट वगैरह अपना लिखे उसमें काम चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जीके की बात है तो उसमें आपको कोई 2 से 3 घंटा तो डेली लगाना ही लगाना है, और रिवीजन तो साथ ही साथ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। एलोकेट टाइम, सफिशिएंट टाइम हमें किसी और ये भी पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन में, जो कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है। हमें ये सब हमें मॉक टेस्ट से पता चलेगा कि कौन सा हमारा सेक्शन कमज़ोर है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, उस हिसाब से, ठीक है। फोकस ऑन की एरियाज, हमें रीजनिंग, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम सोचने में टाइम निकाल देते हैं, ठीक है। सोचने में टाइम निकाल कि रीजनिंग का क्या होगा, क्वान्टिटेटिव इसका आंसर क्या होगा, भले ही उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं ना। और जनरल अवेयरनेस, ठीक है, ये सब हमें रेगुलरली पढ़ना होता है, अगर इसे नहीं पढ़ेंगे ना तो भूल ही जाते हैं, ठीक है। यूज स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल, आप लोग चाहे तो वैसे यूट्यूब पे काफ़ी सारे वो होते हैं कोर्स वगैरह बिचनल, तो आप अपने हिसाब से किसी बढ़िया से टीचर वगैरह का कोर्स देख के तब आप कर लेना, वरना जैसे बुक्स भी आती हैं, ठीक है, जो कि हमेशा ही चलती रहती हैं ट्रेंड में, जैसे कि लूसेंट वगैरह जीके के लिए लूसेंट वगैरह हमेशा ही चलती है, ठीक है। और हिस्ट्री वगैरह ये तो आप पढ़ ही लेंगे, ऐसे ऑनलाइन ये तो मिल ही जाता है, ठीक है, ऑनलाइन रिसोर्सेज, ठीक है। तो हमारा मेन क्या होता है, हमारा तो मेन जीके होता है, जो कि लूसेंट से कवर हो जाएगी, वो भी एमटीएस के लिए ना, तो एमटीएस कोई बड़ी वाली वो चीज़ ही नहीं है, तो इसलिए हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट, जो कि ये मेन पॉइंट आ जाता है कि आखिर रेगुलर प्रैक्टिस हमें करनी है इन सबकी, रिवीजन जिसको कह सकते हैं, अतः रिवीजन भी रेगुलर प्रैक्टिस एक जैसे, ठीक है। और मॉक टेस्ट, जिसमें मॉक टेस्ट हमें पता चलती रहेगी कि आगे हमारी तैयारी कहाँ चल रही है। सॉल्व प्रैक्टिस पेपर्स, PYQs वगैरह तो सॉल्व करने हैं, और मॉक टेस्ट में रेगुलरली देते रहना है, ठीक है। इससे हमारी वो हमारा माइंडसेट बन जाएगा वो एग्ज़ाम देने का, जिससे हम जल्दी जल्दी अपने, क्योंकि टाइम भी इसमें कम ही होता है 45 मिनट, इसमें पता भी नहीं चलेगा कि ये आपका सोचने में टाइम कहाँ उड़ेगा, ठीक है। और अपडेट रहना है, वो कहते हैं जैसे करंट अफेयर वगैरह ये सब पढ़ते रहना है, और जनरल नॉलेज ये हमें पढ़ते ही रहना है साथ ही साथ, ठीक है। अभी काफ़ी सारा टाइम है, एग्ज़ाम में लगभग 5 से 6 महीने अभी, ठीक है, तो उसमें आराम से तैयारी हो सकती है, ठीक है। और मेंटेन हेल्थ, और एक सेकेंड, हाँ, मेंटेन हेल्थ, कहीं ऐसा ना हो कि तैयारी के चक्कर में ब्रेक वगैरह ना ले या फिर कुछ और, तो ठीक है, घूमते फिरते भी रहे, और मेंटेन हेल्थी डाइट वगैरह ये सब तो ठीक है, बेसिक चीज़ें। तो मिलता है अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय। वैसे अगर आपको कोर्स वगैरह चाहिए, मतलब फ्री में अगर मैं यूट्यूब पे डालूँ तो मुझे बताना, ठीक है। बस यही थी हमारी स्ट्रेटेजी, जो कि काफ़ी सिंपल थी, इसमें कुछ ऐसा फॉलो करने वाली बात नहीं होती। यूट्यूबर्स पता नहीं इतना बढ़ा चढ़ा के इतना बताते हैं, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। तो बस इन्हीं पॉइंट्स को समझ लें, अगर आप ये समझ गए तो समझ लो आप SSC MTS क्रैक हो जाएगा, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में।